जब से शादी हुई इसी समय से इस बहन के जीवन में कार्य कर रही थी, काम कर रही थी। लगातार शरीर के ऊपर दुष्ट आत्मा आकर खेलता था, बॉडी जकड़ी रहती थी और ये बहन हमेशा परेशानी रहती थी। ये बताती कि इन सभी प्रॉब्लम के कारण इनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। ये बहन दिन रात डिप्रेस्ड रहती थी, दुखी रहती थी। तो आइए इस गवाही को हम बड़े मन से सुनेंगे और ध्यान से रिसीव भी करेंगे। इस सिस्टर का नाम रानी है, साथ में इनके हस्बैंड है जिनका नाम बबलू है, साथ में इनके मदर इन लॉ है और साथ में इनकी 2 बेटियां हैं और साथ में इनके हाथ में वो बड़ी ब्लेसिंग है जो प्रभु यीशु मसीह ने इनको दी है कलीसिया। ये बहन बताती कि 13 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी के बाद जैसे हर इंसान की चाहत होती है कि परमेश्वर ने ब्लेस करे बेबी के साथ, वैसे इनकी भी ये चाहत थी। लेकिन दुष्ट आत्माएं जब से शादी हुई इसी समय से इस बहन के जीवन में कार्य कर रही थी, काम कर रही थी। लगातार शरीर के ऊपर दुष्ट आत्मा आकर खेलता था, बॉडी जकड़ी रहती थी और ये बहन हमेशा परेशानी रहती थी। गलत सपने आते थे, मन में एक अजीब सा डर लगा रहता था। ये बताती कि इन सभी प्रॉब्लम के कारण इनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। ये बताती कि फिर इन्होंने तांत्रिक बाबाओं के पास इधर उधर जाना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया, लेकिन तो भी इनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। ये बताती कि फिर 2 साल के बाद जब इन्होंने मेडिसिन खाई, डॉक्टर्स के पास गए, फिर 2 साल के बाद इनके घर इनकी बड़ी बेटी जो अब 9 साल की हो चुकी है, इनकी बड़ी बेटी ने जन्म लिया कलीसिया। तो उसके बाद इनकी चाहत थी कि इनके घर जो सेकंड बच्चा पैदा हो वो बेबी बॉय पैदा हो। तो ये बताते कि उसके बाद 6 साल तक इनको बेबी कंसीव ही नहीं हुआ। तो ये बताते कि 6 साल तक इन्होंने बहुत इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, इधर उधर भी गए, ओझा के पास गए, तांत्रिक के पास गए, पैसे भी खर्च किए, उनको सब उपाय कराए कि इनके लिए कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन कोई हल इनके लिए हो ही नहीं रहा था। ये बहन दिन रात डिप्रेस्ड रहती थी, दुखी रहती थी, निराशा में रहती थी और दुष्ट आत्मा इनके सर के ऊपर आकर बोलता था कि मैं इनको बच्चा नहीं दूंगा। और इनके जो मदर इन लॉ और इनके हस्बैंड है वो दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी इनको आराम नहीं मिला। और ये बताते कि उसके बाद 6 साल के बाद ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद इनकी ये छोटी बेटी ने जन्म लिया जो अब 4 साल की हो चुकी है कलीसिया। तो उसके बाद इनकी फिर ये चाहत थी कि परमेश्वर इनको अब तीसरी बार बेबी बॉय दे दे। तो ये बताते कि उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई तो शैतान के अटैक लगातार इनकी बॉडी के ऊपर बढ़ते ही जा रहे थे। और ये बताते कि जब 3 महीने की प्रेगनेंसी थी तो उस समय शैतान ने मिस कैरेज कर दिया कलीसिया और उस बार भी इनकी ये उम्मीद टूट चुकी थी, मन टूट चुका था, लगातार दुखी रहते थे। जब आस पड़ोस के लोग पूछते थे, रिश्तेदार पूछते थे तो इनका मन टूट जाता था, मन हमेशा इस बहन का खराब रहता था और ये रोती रहती थी। और ये बताते कि फिर से उसके बाद 1 साल के बाद ये फिर से प्रेग्नेंट हुई और फिर से शैतान ने अटैक किया और दूसरी बार में भी इनका मिस कैरेज हो गया कलीसिया। और इस बार तो इनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी और ये निराशा में जा चुके थे। और उसके बाद किसी ने जब पूरी तरह से इनको बच्चा पाने की चाहत इनकी टूट चुकी थी और उसी दरमियान इनको प्रभु की गुड न्यूज मिली और ये सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आए। और जब यहाँ पर आए तो इनको समझ आई कि परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए तो कोई काम करना कठिन नहीं है। तो ये बताते कि जब ये पहली बार यहाँ पर आए तो सबसे पहले तो इन्होंने दुष्ट आत्मा के प्रभाव से, दुष्ट आत्मा के गंदे अटैक से छुटकारा पा लिया कलीसिया। और उसके बाद ये लगातार बने हुए थे। जब ये गवाहियां सुनते थे तो इनका विश्वास तेज हो जाता था, इनकी चाहत तेज हो जाती थी, इनका मन बहुत ही प्रभावित होता था। इनकी उम्मीद बन चुकी थी कि मुझे भी बच्चा यहाँ से मिलेगा। तो ये लगातार अंगीकार में बने हुए थे, विश्वास में बने हुए थे। और जब एक दिन इनके ऊपर खुदा के दास के द्वारा ले प्रार्थना हुई कलीसिया, तो उसके बाद ये फिर से प्रेग्नेंट हो गए। तो ये बताते कि जब ये प्रेग्नेंट हुई, 3 महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उसी दरमियान शैतान ने फिर से अटैक किया। तो ये बहुत तेज थे, गिर गई अपने घर में, इस बहन का पैर स्लिप हुआ। तो ये बहुत
तेज से पेट के बल गिर गई, और जब गिर गई तो इसको चोट लगी, लेकिन इसने उसी समय अंगीकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने खुदा के दास के द्वारा सीखा था कि जैसे ही हम अंगीकार करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। तो इन्होंने अंगीकार किया कि प्रभु आप मेरे साथ हो, मेरा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये बताते कि उसके बाद जब इनके टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए कलीसिया। तो उसके बाद ये लगातार बने हुए थे, अंगीकार कर रहे थे, जो इनकी चाहत थी, जो इनके मन की इच्छा थी कि परमेश्वर इनको बेबी बॉय दे, तो ये अंगीकार में बने हुए थे। तो उसके बाद परमेश्वर ने ठीक 9 महीने के बाद इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर दिया है कलीसिया। तो ये वो बड़ी ब्लेसिंग है, ये वो बड़ी पावर है कलीसिया, जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में रिलीज करते। तो सब जन इस गवाही के लिए, इस काम के लिए तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे कलीसिया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।